नमस्कार। पार्ट 1 इसमें हमने देखा कि पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया है, इसमें वो वायरस जो है वो नर्व को कैसे डैमेज करते हैं और वो डैमेज होने के कारण उसका पेन, बर्निंग, ये सिम्टम्स सालों साल या फिर महीने महीने तक कैसे चालू रहता है। तो इसकी मैनेजमेंट हम इस भाग में बारीकी से देखने वाले हैं। तो मैं हमेशा बताता हूं कि कोई भी मॉडर्न बीमारी है या कोई भी बीमारी है, इसका इंटरप्रिटेशन आयुर्वेद में दोष या पंच महाभूत के स्तर पर किया जाता है। ये जो पोस्ट हर्पेटिक इन्फेक्शन है या हर्पीज इन्फेक्शन में है, इसमें प्राधान्य स्वरूप पित्त और वात दोषों की वृद्धि काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। इसलिए इनको कंट्रोल करना, इनका नियमन करना, उनकी चिकित्सा करना सबसे ज़रूरी है। शुरू में मैं ये बात आपको दोहराऊंगा कि इसकी ट्रीटमेंट यानी हर्पीज इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होता है, क्योंकि जैसे जैसे डिसीज़ प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे नर्व डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए अर्ली द बेटर ये प्रिंसिपल इस बीमारी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जाके जब आप शुरू में ट्रीटमेंट लेंगे पहले दूसरे दिन से ही, तब जाके वो वायरल लोड है वो अच्छी तरह से कम हो जाता है और उसके कॉम्प्लिकेशन भी मिनिमाइज हो जाते हैं। तो मैंने बताया कि पित्त और वात ये दो दोष, तो पित्त दोष की प्राधान्य स्वरूप चिकित्सा जो है वो विरेचन और रक्तमोक्षण है। विरेचन यानी जो प्रभृत दोष शरीर में है, बढ़े हुए दोष है, उसका रक्त पर जो परिणाम हुआ है वो निकालने के लिए लघु विरेचन यानी कि पेट साफ होने की दवा एक शॉर्ट कोर्स देते हैं, या फिर हम बृहत विरेचन जैसे कि प्लान्ड विरेचन जिसमें घी खाकर स्नेहन स्वेदन करवा के हम विरेचन ट्रीटमेंट करवाते हैं। इस ट्रीटमेंट से जो हर्पीज इन्फेक्शन के दौरान शरीर में जो बढ़ी हुई जो उष्णता बोलते हैं या हीट बोलते हैं वो शरीर से निकल जाती है, और इसके कारण जो पेन होना, बर्निंग होना, जैसे कि इलेक्ट्रिक का झटका लग गया है ऐसे जो फीलिंग होता है, इसमें झट से आराम मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा जो उपक्रम है पित्त दोष का वो है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण में सबसे कारगर है लोकल ट्रीटमेंट, लीच एप्लीकेशन। लीच जो है वो इतनी प्रभावी तरह से काम करती है कि जो माइक्रो चैनल है, समझो यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, यहाँ पे लीच हमने लगाई तो वहाँ के जो माइक्रो सर्कुलेशंस है वो लीच खोल देती है, और वहाँ पर जो टॉक्सिन्स है, जो केमिकल है, जो नर्व को इरिटेट कर रहे हैं, पेन निर्माण कर रहे हैं, उन सब को वो चूस लेती है, और बाद में उनका सब लोड कम होने के कारण वहाँ पे ऑन द टेबल पेशेंट को रिलीफ लगना शुरू हो जाता है। दूसरा है स्थानिक जो सीरावेद बोलते हैं कि जैसे सर्वांग रक्तमोक्षण, शरीर के पूरे जो दोष है वो निकालने के लिए रक्तमोक्षण ट्रीटमेंट करते हैं। और एक अत्यंत एक नोबल ट्रीटमेंट जिसको हम अभिनव ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, चिकित्सा बोल सकते हैं, वो है वेधन चिकित्सा। इसमें छोटी यानी केस की तरह उसका डायमीटर रहता है, इंसुलिन नीडल बोल सकते हैं हम, 26 नंबर की जो नीडल है उससे वहाँ पर प्रिक करते हैं छोटे छोटे, आप अभी फोटो में देख रहे होंगे। तो वो प्रिक करने के बाद वहाँ के जो टॉक्सिन्स है, दोष है, वो निकल जाते हैं, वात दोष भी निकल जाता है, और उसके कारण पेशेंट को इंस्टेंट पेन रिलीफ लगना शुरू हो जाता है। ये हो गई पित्त की चिकित्सा। अब हम मुड़ते हैं वात की तरफ। वात की चिकित्सा कौन सी है? बस्ती चिकित्सा है। तो बस्ती चिकित्सा हम करेंगे, मगर ये भी हम करेंगे धातु स्पेसिफिक। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि मज्जा के ऊपर, मज्जा तंतु के ऊपर प्रभाव हुआ है, यानी नर्व्स इन्वॉल्व हुई है। तो मज्जा पर काम करने वाली सबसे प्रभावी बस्ती का जो प्रकार है वो है तिक्तक क्षीर बस्ती, यानी कुछ कड़वी रस की जो वनस्पति हैं वो दूध में उबालते हैं, उसमें मेडिकेटेड घी डाल के ये जो द्रव्य है वो एनल रूट से अंदर छोड़ते हैं, और उसका डायरेक्ट प्रभाव जो है वो मज्जा धातु पे होता है, और उसके कारण पेन रिलीफ होना शुरू हो जाता है। वात की दूसरी चिकित्सा है अभ्यंग चिकित्सा, यानी मेडिकेटेड बहुत सारे शीत गुणधर्मों वाले पित्त शामक, वात शामक जो द्रव्य से सिद्ध किए हुए तैल रहते हैं उनका अभ्यंग करते हैं, तो नर्व्स का इरिटेशन कम हो जाता है और वो शांत हो जाती है, मानो वहाँ की इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है और पेन कम होना शुरू हो जाता है।
बाद में हम जाएंगे लेप चिकित्सा के दौरान। लेप जो चिकित्सा है वो स्थानिक चिकित्सा है। इसमें कौन कौन से द्रव्य यूज़ किए जाते हैं इसकी सामने मैंने भी प्रदर्शन किया है इन वनस्पतियों का। तो इसमें है सबसे इम्पॉर्टेंट है चंदन। आप तो जानते हैं कि चंदन कितना शीत गुण का रहता है, तो इसलिए वो तेज महाभूत उष्णता कम करेगा। यह है ज्येष्ठमध। दूसरा है उशीर, बाद में है सुवर्ण गैरिक, भीमसेनी कपूर। ये कपूर जो है वो इंटरनल भी हम ले सकते हैं, ओरल भी ले सकते हैं, इतना सेफ रहता है और वो बहुत ही शीत गुण धर्म का रहता है। ये काउंटर इरिटेशन, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, वहाँ की नर्व्स की इन्फ्लेमेशन पेन वो कम करता है। बाद में है ये दशांग लेप, 10 वनस्पतियों के मिश्रण से बनाया हुआ एक शीत गुण का लेप है। इन लेप से वहाँ का पित्त और वात दोष कम हो जाता है और पेन रिलीफ होना शुरू हो जाता है। आगे वाली चिकित्सा है धारा चिकित्सा। धारा यानी कुछ कषाय हम बनाते हैं और वो हम पोर करते हैं जो भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर। तो उसमें कौन से द्रव्य यूज होते हैं? यह है त्रिफला। दूसरा है पंचवल्कल, 5 किस्म की वनस्पतियों की जो छाल रहती है उसका काढ़ा बनाते हैं और ये काढ़ा वहाँ पे हम डालते हैं जिसके कारण नर्व का इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। इसके साथ ओरल मेडिसिन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो मेडिसिन मैंने आपके सामने रखे हैं इसमें इम्पॉर्टेंट है अश्वगंधा, सारिवा, मंजिष्ठा और आखिर में है भूम्यामलकी। ये जो 4 दवाइयाँ हैं इनके ऊपर काफ़ी विद्यापीठों में संशोधन हुआ है। इनमें स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल प्रॉपर्टी है। ये नर्व्स का जो इन्फ्लेमेशन है वो कम करने में भी कारगर होते हैं। तो ऐसे जब हम एक होलिस्टिक अप्रोच रखें, उसको टारगेट करते हैं, तो ये पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया झट से कम होता है। इसमें कुछ रसकल्प जो है जैसे समीर पन्नक है, बृहत्वाज चिंतामणि है, ऐसे द्रव्य भी हम यूज़ कर सकते हैं। और नर्व पेन कम करने के लिए सारस्वतारिष्ट, महायोगराज गुग्गुल ऐसी भी दवाइयाँ कुछ स्पेसिफिक व्याधि प्रत्यनिक करके की भी हम यूज़ कर सकते हैं। मगर मित्रों, ये यूज़ करने से पहले आपका जो भी वैद्य है उसकी सलाह ज़रूर ले ले, क्योंकि आयुर्वेद का अप्रोच हमेशा पेशेंट स्पेसिफिक रहता है। क्योंकि आपकी प्रकृति क्या है, आपके लक्षण कौन से हैं, उनमें कितनी तीव्रता है, कौन सा स्तर है, कौन सी स्टेज है, वो सब डिसाइड करके इन दवाई का चयन किया जाता है और फिर जाके वो ट्रीटमेंट एकदम पिन पॉइंट हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर मुझको कमेंट में बताएं। और कोई भी ये पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया का पेशेंट है तो उसको आयुर्वेदिक दवा लेने की ज़रूर सलाह दीजिए। धन्यवाद।